नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। जिला मुख्यालय पर आज भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर वाल्मीकि बस्ती, रैगर बस्ती, मेघवाल बस्ती, खटीक बस्ती व वार्ड संख्या 6 से बाबा साहेब के अनुयायियों ने भव्य रैली निकाली। 5 जगहों से आई रैली का संगम सुभाष चौक पर हुआ। रैली गढ़ चौराहे से होते हुए नई सड़क, रेलवे स्टेशन से होकर कलेक्ट्रेट के आगे बाबा साहेब की प्रतिमा स्थल पहुंची। रैली में एडवोकेट सुरेश कल्ला, सुनील मेघवाल, बजरंग बजाड़ आदि ने आयोजकीय भूमिका निभाई। इस दौरान सफेद घंटाघर के पास उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, नई सड़क पर राजस्थान महिला आयोग अध्यक्षा रेहाना रियाज, सभापति पायल सैनी, रियाजत खान, कोंग काजियान के सदर संजय भाटी, डॉक्टर जाकिर व विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ राजगुरु, महामंत्री महेंद्र चौबे, मंत्री शिव कुमार शर्मा आदि ने अपनी अपनी ओर से जगह जगह रैली का स्वागत किया। वहीं भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज सरदार शहर में भी बाबा साहेब आयोजन समिति के तत्वावधान में रैली का आयोजन किया गया। रैली में शामिल लोग बाबा साहेब के नारे लगाते हुए चल रहे थे। ताल मैदान से शुरू हुई रैली में हाथों में संविधान लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गौतम बुद्ध आदि की झांकियां बरबस ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। यात्रा मुंडती कुई, आथुणा बाजार, घंटाघर होते हुए गांधी चौक पहुंचकर जनसभा में परिवर्तित हुई। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उप प्रधान केसरी चंद शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब ने किसानों, मजदूरों, सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखते हुए संविधान बनाया और देश को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब दलितों के नहीं, आम जन के मसीहा थे। इस अवसर पर पूर्व प्रधान रामकुमार मेघवाल, पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चैल आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ में भी आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य रैली से हुआ जो प्रकाश पाठशाला से रामचंद्र पार्क, घंटाघर, अशोक स्तंभ होते हुए टाउन हॉल पहुंची। रैली को हाजी मकबूल मंडेलिया, अभिनेश महर्षि, पूर्व प्रधान संतोष तालनिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में कच्ची घोड़ी, डीजे, बैंड बाजा व घुड़सवार की आकर्षक झांकियां सजाई गई। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में मोहम्मद अनवर कुरैशी, कर्नल केसरी सिंह राठौड़ व बीडीओ दिलीप कुमार ने बाबा साहेब के जीवन, उनकी गतिविधियों और उनके संघर्ष के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। हमारा जो कार्यक्रम था वो प्रकाश पाठशाला से शांतिपुर डीजे, बैंड, ऊंट, घोड़ा, कच्ची घोड़ी के साथ, गाजे बाजे के साथ मुख्य मार्गों से घंटाघर होते हुए, अशोक स्तंभ होते हुए टाउन हॉल में प्रवेश किया और वहाँ हमारी आम सभा हुई और 131वीं जयंती पर हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं एवं हमने जो कार्यक्रम दिया है वो सभी को यही शिक्षा देते हैं कि अपने को शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना है, संगठित रहना है और अपने को संघर्ष करके अपने बाबा साहब के जीवन के रास्ते पे चलना है। जय हिंद, जय भारत।
वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया के मुख्य आतिथ्य में स्वच्छता सेनानियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सभापति पायल सैनी ने कहा कि बाबा साहेब ने श्रमिकों, किसानों एवं महिलाओं के अधिकारों को दिलाए जाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी का परिणाम है कि आज हर आदमी बाबा साहेब के संविधान की बदौलत खुले आसमान के नीचे चैन की सांस ले रहा है। उन्होंने स्वच्छता सेनानियों को सम्मानित करने के बाद आयोजित सम्मान समारोह में कहा कि बाबा साहेब के विचार आज भी प्रासंगिक है। इस अवसर पर पूर्व सभापति गोविंद भैंसरिया, सोहनलाल नायक, अबरार खान आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। राजल देसर में भी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान गंगा माता मंदिर से विशाल रैली निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए अंबेडकर भवन पहुंची। तत्पश्चात बाबा साहेब के चरणों में पुष्प अर्पित कर सभा का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब के मूल सिद्धांतों पर हम सभी को चलना चाहिए। ये अंबेडकर भवन से चल करके गांधी चौक और बस स्टैंड, नगर पालिका भवन होते हुए बाजार से और वापिस से जो हमारे अंबेडकर भवन में जो अंबेडकर साहब की प्रतिमा है, वहाँ जा कर के और कार्यक्रम होगा। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिला? पूरा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस प्रशासन है, किसके नेतृत्व में है? ये सारे सर्व समाज की ओर से। वहीं बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भारत के सबसे प्रमुख समाज सुधारकों में से एक अंबेडकर को भारत की जाति व्यवस्था द्वारा उत्पन्न असमानताओं के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए जाना जाता है। एक दलित परिवार में जन्मे अंबेडकर अपने समुदाय के शोषण और भेदभाव को देखते हुए बड़े हुए, जिससे उन्हें समानता के लिए आजीवन धर्म युद्ध शुरू करने के लिए प्रेरणा मिली। बाबा साहेब की पहचान एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में रही है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला आदि उपस्थित रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 131वीं जयंती पर आज पूरा राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। एक ऐसे विचारक, ऐसे युग पुरुष जिन्होंने आज़ादी से पहले ही समता मूलक समाज बने, इसकी स्थापना करने के उद्देश्य से अपने जीवन को संघर्ष में डाला। आज दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले बाबा साहब, जिन्हें पूरी दुनिया एक विधिवेता के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में और सामाजिक पुरोधा के रूप में जानती है, उन्हें सत नमन करने के लिए पूरा राष्ट्र नमन कर रहा है। हम भी भावभीनी श्रद्धांजलि देने आए हैं। बाबा साहब ने जिस समता मूलक समाज की स्थापना की बात कही थी, आओ सब मिलकर उस ओर कदम बढ़ाएं। बाबा साहब को बहुत सारी श्रद्धांजलि। रतनगढ़ की उत्कर्ष सेवा संस्थान द्वारा भी आज वार्ड नंबर 34 में पार्षद प्रतिनिधि अनीता महर्षि के कार्यालय पर BR अंबेडकर बाबा साहेब की जयंती का आयोजन रखा गया। इस दौरान भंवरलाल टेलर ने कहा कि 14 अप्रैल को पूरे विश्व में बाबा साहब का जन्मदिन जयंती के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहेब का मानना था कि पहले सभी शिक्षित हों, फिर संगठित। आज उन्हीं के संघर्षों के कारण छुआछूत, जात पात जैसी कुरीतियों से हमारे समाज को छुटकारा मिल पाया है। इस अवसर पर संस्था सचिव कृष्ण माटोलिया ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। जिला मुख्यालय स्थित आदर्श छात्रावास में भी आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रमुख श्रीमती वंदना आर्य ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ एवं चूरू सांसद राहुल कसवा थे। कसवा ने कहा कि बाबा साहेब बहुत ही कुशाग्र और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना की, जिसकी आज विदेशी देश भी सराहना करते हैं। सांसद कसवा ने छात्रावास के मुख्य द्वार से लेकर बाबा साहेब की मूर्ति तक सड़क निर्माण और चौक सांसद कोटे से करवाने की घोषणा की। इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष बनवारीलाल शर्मा, हरलाल सहारण, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल आदि उपस्थित थे। अधिकार मिला, स्वतंत्रता का अधिकार मिला, धार्मिक आचरण का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला। वहीं अभी हमने कुछ साल पहले संविधान दिवस मनाया था और संविधान दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य एक ही था कि दुनिया के लोगों के सामने हम बताएं कि हमारा संविधान क्या है। हिंदुस्तान के लोगों को सामने हम बताएं कि हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार क्या है, हमारा मूल कर्तव्य क्या है। और मैं समझता हूं कि बनवारी जी ने बात बड़ी सटीक कही
भारत रत्न से बाबा साहब के पुरस्कृत करने की बात, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि 13 अप्रैल 2018 को बनवारी जी दुनिया के सामने बाबा साहब के विचार जिंदा रहे, उनका जीवन अकल्पनीय बात है। वो समय था जब छुआछात थी, ऊंच नीच थी, सामाजिक समरसता नहीं थी। उस समय में उनके जो मूल विचार थे, जिन विचारों को जब उन्हें अधिकार मिला संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर, उन्हें संविधान प्रदत्त अधिकार बनाया, और मैं समझता हूं क्या दुनिया के लोग भी अचरज होकर पढ़ते हैं, अपने पास जितना विस्तृत लिखित संविधान है किसी मुल्क के पास नहीं आए। उस समय हम सब लोग साक्षी रहे। उस विरासत को बड़ी बेखूबी से अपने हाथ में संभालने वाले संस्था के अध्यक्ष मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के दर्शन को इस जीवंतगण, जनप्रतिनिधिगण, बाबा साहब के दर्शन को जानने और मानने वाले अनुयायी बंधुओं, आज दिन है उस महानायक को याद करने का। बाबा साहब के बारे में कई पुस्तकों में उन्हें विधिविक्ता के रूप में उल्लेखित किया गया है, तो कई पुस्तकों में उन्हें अर्थशास्त्री के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। उनके जीवन दर्शन पर लिखी पुस्तकों में उन्हें सामाजिक, हमने परसों मीटिंग ली थी, वहां पर भी हमने मोहन जी घोषणा ये करी है कि पार्क का नाम डॉक्टर साहब के नाम पर रखा जाए, और साथ में डॉक्टर साहब की 11 लाख रुपए की मूर्ति की घोषणा भी करी। समाज का जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, जो सबसे बहुत कुछ हमने बचपन से पढ़ा है स्कूलों में, और हमने आगे भी जाना है इस बात को कि डॉक्टर साहब का योगदान इस देश की तरक्की के ऊपर बहुत बड़ा रहा है। संविधान उनके द्वारा लिखा गया, जो सबसे लेंदी बड़ा जो संविधान लिखा हिंदुस्तान का लिखा गया है, उनका योगदान जितने इसके बारे में चर्चा की जाए उतना कम है। पर हम किस रूप में आज इस जमाने के अंदर उनकी सोच को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, बनवारी जी ने बहुत अच्छा उदाहरण देने की कोशिश भी करी। लोगों ने कहीं न कहीं राजनीतिकरण करने की बहुत कोशिश करी है। मेरा युवा साथी आपसे निवेदन है, उठना पड़ेगा। देश एक मुट्ठी बंद है तो ताकतवर है, कुछ बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जो इस मुट्ठी को खोलने की बहुत कोशिश करती हैं, और हम कैसे इससे ऊपर उठकर एक सब समाज का एक जहाँ सबकी एक इक्वालिटी की बात करूंगा मैं, वो साथ हो और उसका कैसे विकास हो सके। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर आज कार्यक्रम कई हुए हैं। आज का दिन उनके जीवन दर्शन को याद करने का दिन है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा विस्तृत संविधान उन्होंने हमें दिया, संवैधानिक अधिकार उन्होंने दिया, और मूल रूप से बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मुझे ढूंढने के लिए मूर्तियों में मत ढूंढना, किताबों में ढूंढना। शिक्षा के प्रति उनका लगाव और शिक्षित समाज को करने के लिए, समतामूलक समाज को बनाने के लिए जीवन पर्यंत जिस प्रोधा ने अपने संघर्ष किया, आज उन्हें नमन करने का दिन है। इसलिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ घुमड़ कर उन्हें श्रद्धांजलि देने और उन्हें याद करने आ रहे हैं। आज डॉक्टर साहब के अम्बेडकर जयंती के ऊपर आज का प्रोग्राम बच्चों के हॉस्टल्स में हुआ है, और आज मैंने गर्ल्स जो हॉस्टल हमारा जो सामाजिक न्याय मंच विभाग चाहता है उनकी भी आज मैंने विजिट करी है। डॉक्टर साहब जो एक मानना था कि समाज के अंदर जिस तरह से भी एक बैलेंस हो, समाज सोसाइटी में इक्वलिटी आनी चाहिए, और जिस तरह से हमारे देश के अंदर संविधान को लिखने का काम किया, उनके जो वैल्यू हमारे देश में हमारे बच्चों के मनों में है, उसी को प्रोत्साहन करने के लिए दिन है। और मैंने युवाओं से भी आज यही बात करी कि इसी को हमें आगे, इस सोच को आगे बढ़ाना है। इक्वलिटी कंट्री में किस तरह से भी आए, समाज का उत्थान तभी होगा। साथ ही साथ में लड़कियों के हॉस्टल के अंदर आज बच्चों की डिमांड थी कि हमारे पास में कमरे कमी है, हम लाइब्रेरी को भी यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो मैंने आज गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जो सभी उन गर्ल्स हॉस्टल में हमने 11 लाख रुपये की आज घोषणा करी है। साथ ही साथ हमारे मोहन जी के द्वारा बॉयज़ का जो हॉस्टल बना हुआ है, ये जो SC का हॉस्टल है, इसके लिए भी एक बच्चों के मैथ्स के लिए उन्होंने पैसे की डिमांड करी, इसके लिए भी हमने आज 11 लाख रुपये की मैं घोषणा करी है। मैंने पैसा एक छोटी चीज़ है, पर एक सोच हमारी यही कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो बच्चों के ऊपर शिक्षा के प्रति ज़्यादा योगदान बढ़ेगा और बच्चे बढ़ पाएंगे। गांव के अंदर शिक्षा, आज कॉलेजेस नहीं है, तो कॉलेज में बच्चों को पढ़ने के लिए अगर ऐसी व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होती है तो शिक्षा का ही एक ऐसा मैं ग्रुप मानता हूँ जिससे सोसाइटी में चेंज आ सकता है। और इसी तरह आज देश भर में डॉक्टर साहब का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा साथी इसी विचारधारा के साथ में देश के अंदर आगे तरक्की करेंगे।
राजस्थान शिक्षक संघ की चूरू उप शाखा के तत्वाधान में राजकीय नानीबाई मर्दा उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 14 में भी आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य डाइट एवं जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद सिंह राठौड़ ने सामाजिक समरसता को आज देश की सर्वाधिक आवश्यकता के रूप में बताया। जिला मंत्री शिव कुमार शर्मा ने कहा कि देश में जातिवाद के रूप में नकारात्मक विचार फैल रहे हैं, जिसको बाबा साहेब जैसे महापुरुष की जयंती मनाकर ही दूर किया जा सकता है। इस अवसर पर उप शाखा मंत्री प्रभुदयाल सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सैनी, मंडल संयुक्त मंत्री राजवीर सिंह आदि उपस्थित थे। ये आज का चूरू अपडेट, कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।